तो जो ना दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो रुख हैं और बाबरी मस्जिद तोड़ी भी गई थी, शहीद की गई थी नरसिम्हा राव साहब के पीरियड में कांग्रेस हुकूमत में के ट्रिपल तलाक कानून राजीव गांधी साहब इंट्रोड्यूस कराए थे। अब मोदी साहब से जितना काम लेना था ले लिए। वो लोग जो इनको बिठाते इख्तिदार में, कोर्ट में जाओ डॉरी केस डालो, क्यों भाई जेंट्स वोट नहीं डाले? ये वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे फेमिनिज्म को बढ़ावा दिया है। अब उन प्रूफ कैसा करना कि मैं वादा नहीं करा बोल के कोई भी मुंह उठा के जाके केस कर देती। भाई असद साहब तो है कोशिश कर रहे मगर उन्होंने कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। यही रायचूर था जहाँ पे रायचूर से पीने का पानी जाता था गुलबर्गे को। शाह कलेक्शन exclusive for wedding dresses, fancy suits, party wears, dress materials and ready-made dresses। वाजिबी दामों में बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन आज ही तशरीफ लाइए। शाह कलेक्शन बिसाइड गुजरात टेक्सटाइल, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर। जिलानी साहब, एमपी इलेक्शंस, ये इसे जनरल इलेक्शंस भी कहा जाता है। इस जमहूरियत में इलेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं और ख़ास तौर पे जहाँ तक रही हमारे शहर की बात, रायचूर की बात, तो राजा अमरेश्वर नायक से पहले बीवी नायक, उनसे पहले उनके वालिद साहब, ऐसे बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस थे शहर रायचूर में आए, यहाँ पर इलेक्शन लड़ा, जीते, पार्लियामेंट में भी गए। लेकिन आपके नज़रिए से इनमें से कौन काबिल था? या एमपी इलेक्शंस को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं कौन काबिल था कौन नहीं था ये तो नहीं बोल सकता। और जहाँ तक आप रायचूर को जोड़कर देख रही है, सिर्फ रायचूर की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है ये, पहली बात। दूसरी बात ये है कि टू पार्टी थ्योरी है ये जो भी चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस। मैं इससे पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, लिख चुका हूँ और दूसरे चैनलों में भी बोल चुका हूँ कि दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो रुख हैं। देखिए यहाँ पे वोट बीजेपी या कांग्रेस के नाम पे मांगा जाता है। यहाँ ऐसा कोई प्रॉपर कैंडिडेट नहीं देखते लोग। क्या देखते? हम बीजेपी को वोट दे रहे या कांग्रेस को। जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा हुआ है अक्सर तो लोगों को मालूम भी नहीं कि इससे पहले कौन कैंडिडेट था। प्रेजेंट कैंडिडेट कोई कभी गली में गया नहीं, मिला नहीं। तो बात बताने का मकसद ये सिंपल बात है, कांग्रेस और बीजेपी के नाम पे वोट मांगा जाता और लिया जाता। तो लोकल कैंडिडेट्स के बारे में बात करना तो वो तो सेकंड टॉपिक होगा, उसके लिए कुछ थोड़ा और डिटेल्स की जरूरत है, बात करना होगा। और कम वक्त में अगर इस चीज़ को कवर करना है तो नेशनल पार्टीज के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहता। जब ये जो इलेक्शंस है इसमें पब्लिक का रोल किस तरीके से होना चाहिए? पब्लिक क्या सोचती है और पब्लिक को इस इलेक्शंस को, चाहे वो असेंबली हो या चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, पार्लियामेंट इलेक्शंस हो, किस नज़रिए से पब्लिक को देखना चाहिए और किस नज़रिए से देखती है पब्लिक? देखिए जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, एक इलेक्शन, एक वोटिंग एक डेमोक्रेटिक राइट है, एक रिवाज समझो, कह सकते कुछ भी समझो, वो उसको डेमोक्रेटिक राइट दिया गया है, वो अदा करना चाहिए। बस ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखना चाहिए और फजूल में आपस में ये पार्टी अच्छी ये पार्टी ख़राब, आपस में लड़ाई झगड़ा फालतू बहस ये ना हो तो ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि दोनों पार्टियां, एक कांग्रेस और बीजेपी है, दो के बीच में ही रहता। बाकी तो छोटे मोटे पार्टियों को अपने अंडर में लेके गठबंधन करके हुकूमत कायम करते हैं। है तो ये दो पार्टीज में, तो जो ना दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जैसा कि आप बाबरी मस्जिद का ले लीजिए, बाबरी मस्जिद बन पड़ा हुआ इश्यू को खुलाने में इंदिरा गांधी मैडम का हाथ था, उस इश्यू को थोड़ा और आगे बढ़ाने में राजीव गांधी साहब का हाथ था। और बाबरी मस्जिद तोड़ी भी गई थी, शहीद की गई थी नरसिम्हा राव साहब के पीरियड में कांग्रेस हुकूमत में। उसी को लेकर आगे बढ़कर बीजेपी गवर्नमेंट कायम हो गई। राम मंदिर के मुद्दे पे जो है ना, पिछले इससे मंदिर बनाएंगे बोलकर ही वो लोग हुकूमत क़याम करे और मंदिर बनी भी। और मुबारकबाद सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी साहब को दे रहे, राहुल गांधी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहिए कि उनके जो पहले के लोग जो मेहनत करे हैं मंदिर बनाने के लिए, वो भी मेहनत सफल हो गई। उनको वो लोग भी मुबारकबाद के हकदार हैं, कांग्रेस वाले भी। एक पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ट्रिपल तलाक कानून राजीव गांधी साहब इंट्रोड्यूस कराए थे। ट्रिपल तलाक कानून शाहबानू का केस को लेकर, तकरीबन 84 की बात है ये शायद। उस वक्त पब्लिक अगेंस्ट थी तो कानून लागू करने नहीं दी। इंट्रोडक्शन
तो वही करा है पार्लियामेंट में, कानून को लागू करने नहीं दी। तो उस वक्त पब्लिक थोड़ा बहुत चलती भी थी, आयली कानून के ऊपर कायम भी थी, तो उस वक्त वापस ले लिया गया कानून, मतलब रोक दिया गया वापस, मतलब ये नहीं लाते बोलकर नहीं बोले, रोक दिए कानून को। 84 से अब तक लोगों को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन वॉश करके एम्पावरमेंट नए छोटे छोटे लॉस ला के जो है ना इस तरीके से बना दिए गए कि वो पर्सनल लॉ के ऊपर नहीं चलना लोग, चाहे हिंदू पर्सनल लॉ रहो या चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ रहो। तलाक सिर्फ मुसलमानों में नहीं होती, डाइवर्स मुसलमानों से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स में होती है डाइवर्स। हालांकि वहाँ 7 जन्मों का तलाक या डाइवर्स जैसा कोई छाइश नहीं हिंदुइज्म में, शादी हो गई कॉन्सेप्ट नहीं है, 7 जन्मों का बंधन शादी। हालांकि मुसलमानों में है, इस्लाम में है, पर्सनल लॉ में है, वहाँ तो है ही नहीं। तो भी जो है ना मैक्सिमम डाइवर्स अगर कंपेयर करेंगे आप तो नॉन मुस्लिम्स हो रहे। तो ये इस तरीके से बनाया गया आहिस्ता 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 84 से लेकर अब तक 80 से लेकर जब ट्रिपल तलाक का कानून आपको इंट्रोड्यूस हुआ, जब से लेकर अब तक आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन वॉश करके इस कानून को यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट करने के काबिल मेंटली और फिजिकली बनाया गया। तो आप देखे होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये ट्रिपल तलाक का कानून आने से पहले कितने लोग बैठकर अपने आपस में शादी ब्याह के मामलात मस्जिदों में, मोहल्ले में, खानदान में सॉल्व करते थे। कितने लोगों को देखे आप? देखिए बहुत सारे लोग नहीं, वो जमाने की बात नहीं बता रहा हूँ, प्रेजेंट ट्रिपल तलाक कानून आने से पहले चर्चा नहीं होती। हाँ, तो छोटे मोटे भी अगर झगड़े हो जाते थे मियाँ बीवी के, सीधा कोर्ट में जाओ, डौरी केस डालो। हालांकि जब शादी के वक्त कोई अगर बोलता कि डौरी नहीं होना, दहेज नहीं होना, तो उसे जबरदस्ती देते, हमारी बच्ची को हम दे रहे भाई, तुम्हारे को क्या हो रहा। शादी के बाद अगर थोड़ी भी अगर आनाकुनी, थोड़ी भी नाइतफाकी आ गई तो जाके उसके ऊपर डौरी केस डालते, डौरी मांग रहा था, पूछ रहा था। जब नको बोलता, जब देते थे कोई, अगर कोई बहुत कम है जो नहीं पूछने वाले, नहीं पूछ रहे अगर, तो भी उसे ज़बरदस्ती लेने लगाते। हाँ, तो बताने का मकसद ये है कि हम लोगों को, आवाम को जहनी तौर पे, फिजिकली, मेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के काबिल बनाए पहले, उसके बाद ट्रिपल तलाक कानून लागू करे। तो ये जो है ना सिर्फ मोदी साहब नहीं करे, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ही, राजीव गांधी साहब भी इंट्रोड्यूस कराए थे। जो सरकारें हैं वो जो 2 सरकारों की, नहीं, इसके ऊपर मैं लास्ट में आऊंगा। पहले पॉइंट्स अगर मैं बता दूं तो कंक्लूजन इजी हो जाएगा सुनने वालों के लिए। तो जो है ना सिर्फ मोदी साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं, तो कांग्रेस गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद देना चाहिए, क्योंकि इंट्रोड्यूस कराने वाले राजीव गांधी साहब थे। 2 पॉइंट से एक और पॉइंट बताता हूँ मैं, जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन थे? कांग्रेस हुकूमत में हुए। कांग्रेस हुकूमत ही इंट्रोड्यूस कराई थी जी। मगर लागू नहीं कर सके, क्योंकि उस वक्त जो है महंगाई की आसमान छू रही थी, इस वक्त भी छू रही थी, तो पब्लिक लागू करने नहीं दी। तो हुकूमत चेंज होने के बाद जीएसटी से फायदा होता बोल के कॉन्फिडेंस में लेके मोदी साहब उसको लागू कराए। मकसद ये है बताने का कि इंट्रोड्यूस वो लोग कराए, लागू ये लोग कराए। तो इसी तरीके से, और अगर मैं पॉइंट्स बता देगा, छोटे मोटे छोटे बड़े कानून बहुत से होंगे। बताने का मकसद ये है कि दोनों पार्टियां जो है ना एक ही काम करते, फर्क अलग अलग रहता। जहाँ तक ये इनो जो काम अधूरा छोड़े रहते उनो करते, उनो जो काम अधूरा छोड़े रहते इनो करते। आवाम को कुछ नहीं मिलता। नहीं, आवाम को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं चाहिए आवाम को, और रखने से नुकसान नहीं होता। अब मैं बता रहा हूँ अब प्रेजेंट चांसेस क्या है, 50-50 के है। अब मोदी साहब से जितना काम लेना था ले लिए वो लोग जो इनको बिठाते इख्तिदार में, इनको बिठाने वाले कोई और है। वो लोग जितना काम लेना था मोदी साहब से ले लिए, जितना कांग्रेस से लेना था ले लिए। अब थोड़ा 50-50 है चांसेस, कौन ज्यादा उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता, उनके ऑर्डर्स को लागू करता, तो जो है उसको इख्तिदार में लाते। अब फिलहाल राहुल गांधी साहब थोड़ा ज्यादा उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं और लागू कर रहे हैं। जैसे कि फ्री बस टिकट्स फीमेल्स के लिए, फ्री बस छोड़ दिए जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती। तो ऐसा क्यों नहीं करते भाई, प्राइस कम कर दो ना, जितना खर्चा आपको बस टिकट्स फ्री छोड़ने में आ रहा, तो आप दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स के जो टैक्सेस रहते हैं उसके ऊपर प्राइस कम कर दो, सभी फायदा उठाते। क्यों मर्द हजरात वोट नहीं डाले उनको? बिल्कुल, फिर तो लेडीज को ही क्यों फ्री? डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसके भी बताऊंगा मैं आगे क्या है, आगे इसी टॉपिक के बारे में इसका खुलासा करूंगा। एक पॉइंट नंबर 1। और एक जो है ना लेडीज को आपको सैलरी वगैरह जो भी दे रहे पैसे देने का भी आप वो लोग बोले क्यों भाई जेंट्स वोट नहीं डाले? आप जाके देखिए यहाँ पे आईबी के पास से लेके यरमरस कैंप तक, अगर सुबह में स्कूल के टाइमिंग पे जाके देखेंगे, लड़के जो है ना
लिफ्ट मांग रहे क्योंकि बसों में लेडीज फुल हो गए। देखिए, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, उनको एम्पावरमेंट करके खुद मुख्तार बनाओ, कुछ ऐसे 50% इसमें दो, इलेक्शन पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दे दो उनको, या फिर हर और जॉब में भी 50% रिजर्वेशन देते बोले राहुल गांधी साहब। ऐसे हर जॉब लेडीज नहीं कर सकती, जैसा गैस डिलीवरी का हो गया, आप खंबे चढ़ के लाइनमैन का हो गया, फायर का हो गया, और बहुत से ऐसे जो है जो नहीं कर सकते। तो खैर ठीक है, 50% दे रहे, ठीक है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे फेमिनिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह बेहतर है था कि फ्री देने से बेहतर था प्राइसेस कम करते, उससे लेडीज भी फायदा उठाते थे, जेंट्स भी फायदा उठाते थे, हर कोई फायदा उठाता। क्यों भाई, लेडीज अगर पेट्रोल प्राइसेस अगर कम कर दिए, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स निकाल दिए उसके ऊपर से, लेडीज गाड़ी नहीं चलाते क्या, टू व्हीलर? कितने मर्द हजरात जाते काम को, सुबह में बस से जाके शाम को आते वो लोग, बस से उन लोगों को भी फ्री का हक है, वो लोग भी वोट डाले। तो जो है ना, राहुल गांधी साहब वो ऊपर से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और मोदी साहब भी कुछ करे हैं। इसी साल में 69A आर्टिकल नया कानून लागू हुआ है, उसके अंदर जो है ना बहुत से ऐसे चीजें हैं जो मेंस के खिलाफ है। जैसे कि आपको शायद फैमिलीज भी देख रहे होंगे, बोलना चाहिए या नहीं चाहिए नहीं मालूम है, ऐसे बहुत से है। एक बताता हूँ मैं, कोई अगर मर्द आदमी या लड़का कोई भी किसी से अगर वादा करा शादी का, अगर उन शादी नहीं करता तो उससे जेल हो जाती। अब उन प्रूफ कैसा करना कि मैं वादा नहीं करा बोल के, कोई भी मुंह उठा के जाके केस कर देती भाई। कोई भी जो है ना, अब कोई अरे इन पैसे वाला है, अब इसके ऊपर क्या है, केस कर देना, केस कर देती जाके। अब उन कैसा प्रूफ करना मैं वादा नहीं करा बोल के। तो जो है ऐसे बहुत से, यही सेम लड़कों के साथ नहीं है, यानी मेंस के साथ नहीं है। हाँ, मेंस के साथ नहीं है। खैर वो छोड़ दो, नहीं बोलना है, वो डिस्क्रिमिनेशन भी है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो चीज अलग, फेमिनिज्म को ज्यादा बढ़ावा। तो जो है ये चीज एक नेशनल लेवल पे नहीं है, ये ऊपर से ग्लोबली है, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, और जो उनके ऊपर से जो आने वाले ऑर्डर्स को जो है ना अच्छे से फॉलो करता है, लागू कर सकता है। और वो लोग ज्यादा रखते भी नहीं है, बस भाई 10-15 साल तेरा हो गया, अब तू काम करा, लोगों को, लोग समझदार हो गए, अब थोड़ा काम उससे लेंगे। तो आवाम का यही है, आवाम कौन सी हुकूमत से खुश थी ये बोलो मेरे को, कौन सी? जब भी मनमोहन सिंह साहब थे, जब भी मनमोहन सिंह साहब से और कांग्रेस से नाराज थी आवाम? नहीं थी। उसके बाद बीजेपी के उम्मीद करके बीजेपी को वोट दिया, अभी भी उससे नाराज है। तो बताने का मकसद ये है कि हुकूमतों को बिठाकर काम लिया जाता है। पब्लिक को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इन लोगों से रखना नहीं चाहिए। ये सिस्टम बनाया इसी तरह से गया है और इसी तरीके के ऊपर चलेगा ये सिस्टम, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। आप आवाम के हुकूक है, वोट डालिए, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की मदद करो, आप खुश रहो अपने आप में, एक दूसरे के हक़ाइक़ अदा करो और माशरे को बेहतर बनाने की कोशिश करो। पॉलिटिशियंस से उम्मीद रखना बेकार है। उन लोगों सिर्फ ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं बस उसको फॉलो करते हैं। आप अपने माशरे में बेहतर रहो, रोड़ा कब्जा करना बंद कर दो, कचरा फेंकना बंद कर दो, गंदगी फेंकना बंद कर दो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, अच्छी तरीके से रहो, अपने आप में सुधार लाया जाए, अपने आप में सुधार, अपने माशरे में सुधार लाओ। और इसी के साथ जिलानी साहब एक और बड़ी बात आती है कि मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरीके से मुसलमान या मुस्लिम लीडरशिप की हम बात करें तो अमूमन मीडिया में एक ही शख्स का नाम या एक ही शख्स का चेहरा ज़्यादा दिखता है, वो है AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी। उनके अलावा मैं अगर लोकल की बात करूं, हमारे शहर की रायचूर की, तो यहाँ पर जिस तरीके से मुस्लिम लीडरशिप पिछले कई डेकेड से की जा रही है उसको लेकर के और नेशनल लेवल पे मुस्लिम लोगों का रिप्रेजेंटेशन या मुस्लिम लीडरशिप को आप किस तरीके से देखते हैं? आप पहले नेशनल का सुनना चाह रहे हैं या फिर लोकल का सुनना चाह रहे हैं? आप जो बताना चाहेंगे हम वो सुनेंगे। नेशनल लेवल पे भी देखिए, असद साहब तो है कोशिश कर रहे, मगर उन्होंने कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। सिस्टम के खिलाफ जा सकते नहीं जा सकते, और सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल सकते, सिस्टम के दायरे में रह के बोल सकते। सिस्टम के खिलाफ बोल दिए तो फिर उनके ऊपर केसेस, उनकी सीट रद्द कर देते। तो बताने का मकसद ये है कि वही जो सिस्टम, जो कानून जो बना के दिया गया है उसी के दायरे में रह के काम करना चाहिए। और भी लोग हैं, वो असद साहब तो बैरिस्टर है, उनके पास इल्म है,
बोलते और दूसरों को भी बोलना चाहिए, मगर फर्क ये है कि असद साहब की खुद की अपनी पार्टी है, उनको ऑर्डर्स लेना नहीं पड़ता ऊपर से, साहब ये बात बोलूं क्या नको, बस फर्क ये है। तो दूसरे पार्टी में जो लोग हैं उनको पूछना पड़ता है, साहब मैं ये जाके बोलूं क्या नको बोलूं, इसलिए दूसरे नहीं बोल सकते। वैसे काबिल भी नहीं है, मोस्टली थोड़े बहुत काबिल भी रहे तो साहब ऑर्डर नहीं देते, उनको इजाज़त नहीं देते कि जाको ये बात बोल सकते आप लोग जाकर, ये बोल के साहब इजाज़त नहीं देते। असद साहब को इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, बस फ़र्क इतना ही है। इनके अलावा नेशनल लेवल पे दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीडर दिखता नहीं है ज़्यादा, नहीं हटा दिया गया। थे गुलाम नबी आज़ाद साहब थे कश्मीर के, जो पुराने ने प्रेजेंट जो आंखों से देखे सोए लोग, मैं उन लोगों की बात करता हूँ। सलमान खुर्शीद जैसे ऐसे थे, चंद एक दो तीन नाम थे। तो जो है वही साहब के ऑर्डर्स के ऊपर चलना, जो पार्टी के जो बड़े रहते ना उनके ऑर्डर्स फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी रहता, सही गलत से हटके ऑर्डर्स फॉलो करना। इसके अलावा जो नेशनल लेवल की बात चल रही है तो एक हैरान कर देने वाली बात भी है, इसमें आवाम को भी सोचना चाहिए कि दो पॉलिटिकल पार्टी से, बड़ी पार्टी से वही हमेशा अमूमन इख्तिदार में आती है। तो हमने कभी किसी भी स्टेट के सीएम को मुसलमान एक सीएम बनता हुआ भी नहीं देखा। नहीं, ये सिस्टम तो बनाया है इसी तरीके से गया है कि 1 मैन 1 वोट, तो जो है 20% अप्रोक्सीमेट पकड़ के चलिए, ज़्यादा भी है आबादी अप्रोक्सीमेट। बहस अब जो हमारी जो बात चल रही है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए 20% समझ के चलिए मुस्लिम आबादी, तो 80% उनकी आबादी किनकी, नॉन मुस्लिम्स की है। तो मुस्लिम्स का कैसा बढ़ सकता सीएम? वो एक था, कश्मीर था, वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, वहीं पे एक बढ़ सकता था। दूसरी बात जो है ना, कोई भी पार्टी जो है अगर वो बोलेंगी कि हम ये हमारा कैंडिडेट है ये स्टेट में, इसको हम सीएम बनाते, सीएम कंटेंडर है, तो क्या वो पार्टी जीत सकती? 80% लोग डालते वोट? नहीं डालते। तो इस सिस्टम को इसीलिए इसी तरीके से बनाया गया है। और जो है आपको डिवीजन ऑफ द कंट्रीज, जैसा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसको अलग किया गया है पार्टीशन के वक्त, उसकी वजह यही है कि वोटिंग्स कम होना चाहिए, इससे डिवीजन ऑफ द पीपल्स। अगर पाकिस्तान के अगर अलग नहीं किया जाता, बांग्लादेश को अलग नहीं किया जाता, तो 60-40 के टक्कर में रहती थी आबादी आज। तो उसी तरीके से लोकल लीडरशिप की, लोकल मुस्लिम क़यादत की हम बात करें, तो मुस्लिम क़यादत की आप बात करें तो जो है ना, लोकल में, शहर में नहीं, लोकल रहो, नेशनल रहो, जहाँ तक मुस्लिम क़यादत का आप बोले हैं, तो हज़रत उमर जब एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो हज़रत उमर अपने दौर में महर की रकम पर थोड़ा लिमिटेड कर दिए थे, पाबंदी लगाए थे। तो एक खातून रास्ते में पकड़ के उनको पूछी, जब अल्लाह के रसूल लिमिटेड नहीं रखे महर की रकम को, तो आप कौन होते लिमिटेड करने वाले? हालांकि खलीफा वक्त थे, बहुत गुस्से वाले, जलाले फारूकी बोलते हैं। तो उस वक्त हज़रत उमर जो है ना, उस कानून को वापस ले लिए थे। ये होते हैं मुस्लिम क़यादत। हज़रत उमर एक वक्त मस्जिद के मिंबर के ऊपर ठहर कर खुतबा कर रहे थे, तो हज़रत सलमान फारसी उनको रोक दिए। यमन से जो माले गनीमत मिला था, जिसमें कपड़ा मिला था, तो तमाम लोगों को उतना कपड़ा नहीं आया जिससे एक इंसान का कुर्ता बन सके। तो आपका कुर्ता उसी कपड़े का है, तो कैसा बनाए बोल के मस्जिद के मिंबर पे रोक के पूछे सलमान फारसी। तो हज़रत उमर अपने बेटे को बोले कि ये बात मेरा बेटा बताता बोल के। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फर्जंद बताए कि इतने कपड़े में ना मेरा बन रहा था ना वालिद साहब का बन रहा था, तो मैं अपना कपड़ा भी वालिद साहब को दे दिया ताकि उनका कुर्ता बन सके। तो बताने का मकसद ये है कि मस्जिद के मिंबर पे भी रोक के जब खलीफा वक्त को सवाल पूछे, रास्ते में जाते जब भी अगर रास्ते सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब दिए थे, ये नहीं कौन होते क्या है। तो ये मुस्लिम लीडर की पहचान होती। अब अगर जाके किसी अगर मामूली काउंसलर को भी उन साफ बोल के पीछे फिरता हूँ ऊपर के बॉस के, उसे अगर जाके क्वेश्चन करे, अगर कुछ बोले भी तो जो है वो आपके पीछे टाइगर्स छोड़ देते हैं ना, एकदम अपने मुखालिफत समझते और एकदम दुश्मन टाइप में देख। तो जो है मुस्लिम क़ायद बोल के इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मुस्लिम क़ायद सिर्फ ऑर्डर्स है, सीनियर्स है, पार्टी लीडर्स रहते हैं, थोड़ा बहुत उनका भी सुनना पड़ता है, ये बात और है। सिर्फ उन्हीं का सुनना आपके पर्सनल माइंडसेट कुछ भी नहीं है उसके अंदर। कोई एक एहतजाज भी नहीं कर सकते, आवाम के लिए जाके पूछ भी नहीं सकते। कोई आवाम आके आपको क्वेश्चन करी तो
उसे डराने धमकाने ये काम करते हैं। ये मुस्लिम लीडर्स नहीं है। मुस्लिम लीडर्स की मिसाल मैं दिया मैं हजरत उमर की। तो ऐसे लोगों को क्या फॉलोअर कहा जा सकता है? किसके फॉलोअर? मतलब जो क्रिटिसिज्म को या सवालों को नहीं ले सकते, जब तक उनको ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलते कोई काम नहीं कर सकते, अपने कम्युनिटी का स्टैंड नहीं ले सकते। तो वही तो मैं बताया कि सिस्टम इसी तरीके से बनाया वो गया है। डिजाइन किया गया अगर हाँ, अगर वो लोग फॉलो नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम टिकट नहीं मिलती उनको। हालांकि कई तो इंडिपेंडेंटली जीत को ऐसे उनको डर नहीं होना चाहिए, मेरे को नेक्स्ट टाइम टिकट क्या भाई, मेरे को नेक्स्ट टाइम जिंदा रहूंगी नहीं कि मैं जब तक, बोल के ऑनेस्टली काम करना चाहिए उन लोगों को बिना डरे। मगर उस सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया है, उसी को फॉलो कर लेते चल रहे। अगर कोई आम इंसान जाके पूछो, अगर आप आपके मीडिया में किसी मुस्लिम काउंसलर के बारे में कुछ बोलो, फला ऐसा है, गली में कचरा है, ऐसा है वगैरह, तो आपको दूसरे दिन मालूम पड़ जाता क्या होता। हाँ बिल्कुल। तो जो है मेरा कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम बोल के इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाते हैं इंसान के। तो आप एरिया में है, अगर आपका काउंसलर मुस्लिम है तो भी आपका काउंसलर है, वो नॉन मुस्लिम है वो भी काउंसलर, तो भी वो काउंसलर है। आप बता रहा हूँ, आपके जो हुकूक है वो तलब कर सकते हैं आप जाके, चाहे वो मुस्लिम रहो या नॉन मुस्लिम रहो, बस फर्क इतना ही है। के अलावा जो जहाँ तक रही हमारे शहर की बात चली रही है, तो डेवलपमेंट की भी बात होती है। अक्सर हम देखते हैं कि रायचूर में उस लेवल का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला जिस तरीके से रायचूर के पड़ोसी शहरों में देखने को मिल रहा है। इसको लेकर आप? नहीं, वैसी बात नहीं है। डेवलपमेंट होने के लिए डेवलपमेंट के डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है? नहीं, डेवलपमेंट के डेफिनेशन बहुत सारे हैं, एक बोल के नहीं बता सकता। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलप हो सकता, कोई एजुकेशन में भी हो सकता, कोई ऑफिशियल मल्टीनेशनल कंपनीज में भी कुछ स्टेट्स वगैरह हो सकते हैं। डेवलपमेंट के अगर डेफिनेशन करने गए तो बहुत लंबी हो जाती है। आपका क्वेश्चन क्या था, रायचूर क्यों पीछे है? यही रायचूर था जहाँ पे रायचूर से पीने का पानी जाता था गुलबर्गे को, पीने का पानी तक ट्रेनों से गुलबर्गे को जाता था। यही रायचूर है वो। रायचूर आसपास के दूसरे डिस्ट्रिक्टों से बहुत डेवलप था पहले। वजह ये है डेवलप नहीं होने की कि आवाम में एजुकेशन और शऊर कम हो गया किसी भी चीज़ का। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, अमेठी की सीट कांग्रेस की है हमेशा से। अब इस बार तो शायद स्मृति ईरानी हराए, शायद मालूम नहीं, उसके ऊपर ज़्यादा मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर नरेंद्र मोदी साहब वाराणसी से है, 10 साल हो गया। क्या वाराणसी बेंगलुरु बन गया? नहीं। क्या बन गया? मतलब वाराणसी जितना पहले था उससे 80% तो बेहतर होना चाहिए। मेट्रो आ गई, क्या आ गई, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई। तो बताने का मकसद ये है कि लीडर्स कोई भी रहो, सबसे पहले शऊर आवाम में होना चाहिए। आप गौर करिए, जहाँ की आवाम जैसी रहती है वहाँ का शहर वैसा रहता। मुंबई बेंगलुरु में आप जाइए, वहाँ एजुकेटेड लोग हैं, मल्टीनेशनल्स में सॉफ्टवेयर में काम करने वाले, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते, रोडों पे गंदगी नहीं फैलाते। वहाँ की साउथ कर्नाटक के, पूरी इंडिया की बात नहीं, साउथ कर्नाटक के छोटे मोटे शहरों में जाकर देखिए आप, वहाँ का डिसिप्लिन कैसा रहता है लोगों का। तो जो है ना, सबसे पहली जिम्मेदार सोसाइटी में चेंजेस आने के लिए सबसे पहले जिम्मेदार आवाम है। आवाम के अंदर अगर शऊर आया, ट्रैफिक सेंस, कहाँ कचरा फेंकना कहाँ नहीं फेंकना, रोडा कब्जा करे, कचरा फेंक दिए, ट्रैफिक जो है ना रूल्स मेंटेन नहीं करे, फॉलो नहीं करे, कहीं भी गाड़ी पार्क कर देते। क्या भाई, अब एम्स के लिए फाइट कर रहे हैं, एम्स सोना बोल के। जो रिम्स है उसकी हालत देखे क्या है, बिल्कुल। कौन थूक रहे वहाँ पे गुटके खा के? डॉक्टर्स थूक रहे क्या? नहीं, लोग। हाँ, लोग। तो जो है लोगों के अंदर शऊर आना, लोगों के अंदर जो है ना शऊर आके बेहतरी के लिए सोचना। अब किसी भी होटल, कुछ रोड पे जाइए, रोड के साइड होटल्स रहते, पूरे होटल्स के बाहर क्या करते लोग, पानी पीते, थूक देते, गुटखा खाते, थूक देते। कोई सा छोटी बड्डी रहते हो, एक कॉर्नर में नहीं करते वो लोग। हाँ, कुछ भी खा लिया रोड पे फेंक दिए, तो कैसा डेवलप होता बताइए? अगर कोई लीडर, अच्छा भी लीडर आ गया, मिला इनको अच्छा लीडर, उन बड़े से बड़ी बिल्डिंग भी बना के दे दिया, कांच के भी रोड डाल के दिया, तो क्या करते हो, गुटखा खा के थूकते। तो आवाम में चेंजेस आना चाहिए। सबसे पहले आवाम में चेंजेस आना। और यहाँ की तकरीबन पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, मुस्लिम्स ही अपने माशरे को बेहतर बनाना। एक गेटेड कम्युनिटी नहीं है हमारे लोगों की। वही देखो, जो लोग पित्तल के, हमारे उस्ताद मोहतरम बोलते थे, शायर है, बोलते हैं कि जो लोग पित्तल के लोटे लेके आए उनके हाथ में आज सोने के अंगूठे आए बोलते। तो जो लोग पित्तल के लोटे लेके आते थे अपने गाँव से, तो वो लोग गेटेड कम्युनिटीज, 2-2, 3-3 गेटेड कम्युनिटीज बना के अच्छा रह रहे। हम लोगों को भी चाहिए
बोलते कि पैसे नहीं है, वो लोग, जिन लोगों के पास पैसे है वो लोग तो कायम कर सकते थे ना। मैक्सिमम जो है ना लेआउट्स बनाने वाले मुस्लिम हैं, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा माशरा बनाना चाहिए हम लोगों को, अगर शहर डेवलप होना और है इसमें तो। यूनिटी की भी बहुत ज़रूरत है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग यूनिटी तो उतनी नहीं है बोल के नहीं बोल सकते, यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम सब मिलके रह रहे, मगर सेल्फ बेटरमेंट, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए हमारा भी कुछ रोल है आवाम में। नहीं तो आप किसी को भी, राहुल गांधी को भी लाके यहाँ का एमएलए बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। हालत वही। कांच की भी रोड डाल के दो, नहीं, वो कांच की रोड के ऊपर हम रोड के ऊपर कचरा फेंकेंगे, गुटके खा के थूकेंगे और टॉयलेटिस करेंगे। खैर, तो आवाम इस बात को समझे, ये उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थे शेख जिलानी, जिन्होंने अपना नज़रिया हमारे साथ और आपके साथ शेयर किया है। जो भी टॉपिक्स थे उसमें जिस तरीके की बातें होनी चाहिए थी, चाहे वो दीनी एतबार से हो, और उसके पीछे की जो वजह थी उसका भी खुलासा इन्होंने किया। इसको लेकर के, इस एपिसोड को लेकर के, इस कॉन्वर्सेशन को लेकर के, बातचीत को लेकर के आपकी राय क्या है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब, अपने करीबी लोगों में ज़रूर से शेयर करिए। और अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, अगर आपके कोई सजेशंस है, अपनी कोई राय है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते जाइए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। काश कुछ साल पहले ही बंदा नवाज या गौसिया कॉलोनी में प्लॉट लेकर घर बना लिया होता। अब इस बात का अफसोस हुआ खत्म। पेश है नवरंग लेआउट, NARDA ड्रेन और तार रोडों के साथ, गार्डन और CA-साइड भी, अरब महल्ले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और अली नायक कॉलोनी से बिल्कुल करीब, बेहद कम दामों में डेवलप्ड प्लॉट। मजीद जानकारी के लिए अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ राबिता करें।